हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो सभी? बढ़िया। आई होप के सारे अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मनदीप कोदारा सर यूट्यूब चैनल पर। भाई जो भी भाई पहली बार चैनल पर आया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। भाई हम लोग पढ़ रहे थे आर्थिक हरियाणा का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, इकोनॉमिक सर्वे है, उसके अंदर एक लास्ट वाली जो वीडियो है, जो नहीं देखी है तो आप जाकर के देख लेना। एक प्ले लिस्ट बना देंगे हम हरियाणा इकोनॉमी के नाम से। तो हरियाणा इकोनॉमी के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारे आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। है ना, कुछ स्कीम्स है बच्चों जिनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे के अंदर दी गई है। पहला है बच्चों, एक सेकंड भाई। पहली स्कीम है वो बच्चों रिसोल्विंग कैश क्रेडिट एंड डिपॉजिट गारंटी स्कीम। ये कह रहा है किसानों के हित के लिए मार्च 2022 तक 11.79 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने किए जा चुके हैं। ठीक है। अपने किसान क्रेडिट कार्ड के जारी करने में केंद्रीय सहकारी बैंकों ने मार्च 2022 तक 100% लक्ष्य जो हासिल किया है। किसानों को सभी प्रकार के गैर कृषि ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रिसोल्विंग कैश क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंतर्गत 7 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा निर्धारित की गई है। ग्रामीण निवासियों के हित के लिए 1 नवंबर 2005 को पैक्स के लिए जमा राशि की गारंटी योजना के अंतर्गत 50,000 रुपए तक की राशि जमा करवाने पर बैंक अपने प्रत्येक सदस्य की गारंटी देता है बच्चों। ये एक स्कीम है। ठीक है। इसके अलावा बच्चों और भी बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है भारत सरकार के द्वारा ब्याज राहत योजना। ठीक है। ये कह रहा है भारत सरकार ने जिन किसानों को अपने ऋण का निर्धारित तिथि यानी कि जो फिक्स डेट दी गई है, उससे अगर आप पहले अपना जो ऋण है उसका अगर भुगतान कर देते हैं, ठीक है, फसली ऋण लिया है, उसके लिए बच्चों 3% वार्षिक दर से ब्याज में राहत प्रदान की गई है। इस प्रकार समय पर भुगतान करने वाले किसानों को 1 अप्रैल 2009 से फसली ऋण की प्रभावी दर 4% है। इस योजना के अंतर्गत 2021 व 22 के समय पात्र अदायगी करने वाले लगभग 5 लाख किसानों को 230.70 करोड़ रुपए की जो ब्याज राशि राहत प्रदान की गई। यानी कि अगर आप लोग समय से पहले, ये स्कीम जो थी कि अगर आप समय से पहले अपने जो ब्याज राशि, जो भी अपना ऋण लिया है, आपने जो भी फसली जो ऋण लिया है, यानी कि हम जो केसीसी वगैरह हम जो लेते हैं, अगर आप लोग समय पर अपना पैसा जो है जमा करवा देते हैं तो उससे किसानों को 3% वार्षिक दर से ब्याज की जो है वो राहत दी गई है। ठीक है। ये एक स्कीम है जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। इसके अलावा बच्चों आप जो भी हमारे कोर्सेज है, आप अवर्स एजुकेशन ऐप के ऊपर जाकर के हमारे कोर्स ले सकते हैं। 7988699909 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एमसीक्यूज बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर हरियाणा इकोनॉमी, ईवीएस, रूरल मार्केटिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, ट्रैफिक रूल, सबके एमसीक्यूज बैच चल रहे हैं। थ्योरी बैच भी हमारा स्टार्ट हो चुका है, ये भी मात्र 300, जितने भी बैच है हमारे 351 रुपए में है। ग्रुप डी के लिए साइंस और इंग्लिश का कॉम्बो बैच लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं, 351 रुपए में है। आइए बच्चों अगली बात करते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना। ठीक है। ये कह रहा है जिला सहकारी बैंकों के द्वारा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना वर्ष 2009 में लागू की गई थी। ठीक है। इस स्कीम के अंतर्गत 2020-21 में कार्ड धारकों को मात्र 3.65 रुपए की एक अंशदान पर 50,000 रुपए तक का जो है बीमा किया जा रहा है। किसान क्रेडिट के मात्र किसान को 1.20 यानी कि इतने रुपए ही देना पड़ेगा, और इसका 2.45 जो रुपए हैं वो सरकार यानी कि केंद्रीय सरकार देगी। यानी किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो 50,000 रुपए का जो जुर्माना कह रहा हूं मैं भाई, जो बीमा है, इंश्योरेंस है, वो सरकार देती है केसीसी के ऊपर, किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर। किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है, तो ये वर्ष 2009 से लागू की गई है स्कीम। ठीक है। इसके अंतर्गत अगर इस दौरान कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की कोई दुर्घटना अगर उसके साथ होती है तो उसको मात्र 3.65 रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। ठीक है। जिसका आपको किसानों को सिर्फ 1.2 रुपए देना पड़ेगा, 2.45 रुपए जो है वो सरकार देगी, जिससे आपको 50,000 रुपए का क्या मिल सकता है बच्चों, 50,000 रुपए तक का इंश्योरेंस आपका हो सकता है केसीसी के स्कीम के तहत बच्चों, किसान क्रेडिट कार्ड। इसके बाद आता है सामाजिक सुरक्षा पेंशन भत्ता योजना। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग हरियाणा के द्वारा राज्य में जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को पेंशन या भत्ते वितरित करने का कार्य सौंपा गया। ठीक है। उक्त बैंकों में शाखाओं के द्वारा अब तक 3.6 लाख पेंशन धारकों को बैंक खाते खोले जा चुके हैं। क्या होता था पहले, आपको जो पेंशन वेंशन जो होती थी वो जाकर के लेके आनी पड़ती थी, अब वो स्कीम नहीं है। अब सरकार के क्या कर दिया है, अब सरकार ने जो भी पेंशन धारक है, जिसको जो भी जिस प्रकार की पेंशन मिलती है, बुढ़ापा पेंशन मिलती है जिस भी प्रकार की, तो उनके जो पेंशन आती है वो सीधे उनके खाते में आती है। तो इसके लिए 3.6 लाख पेंशन धारकों के खाते खोले जा चुके हैं।
और भी खाते खोले जा रहे हैं। जो भी पेंशन धारक है अब उसे वहां जाकर के पेंशन नहीं लेके आनी पड़ती, सीधे उनके खातों में जो है पेंशन जमा होती है। ये योजना का मकसद है बच्चों। दूसरा बच्चों खजाना व लेखा। वर्तमान राज्य में 24 जिला क्षेत्रीय खजाने और 81 उप खजाने जो कार्य है वो कर रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा मेरे को लगा नहीं इंपोर्टेंट। ई स्टैंपिंग, ये इंपोर्टेंट है बच्चों। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि ऑनलाइन जो स्टैंपिंग होती है। ये कह रहा है हरियाणा में ई स्टैंपिंग प्रणाली का दिनांक 1 जनवरी 2017 से लागू किया गया। इस प्रणाली के माध्यम से कोई भी नागरिक 100 रुपए या उससे अधिक की कीमत का जो गैर न्यायिक स्टैंप है वो पेपर तैयार करवा सकता है, यानी कि ऑनलाइन स्टैंप पेपर होगा। ठीक है, 100 रुपए से ज्यादा अगर आपको स्टैंप पेपर चाहिए तो वो आपका ई स्टैंपिंग के द्वारा ऑनलाइन आप बिना किसी कागज के माध्यम से वो अपना स्टैंप पेपर है वो तैयार करवा सकता है। दूसरा बच्चों आबकारी व कराधान यानी एक्साइज व टैक्सेशन। ये कह रहा है वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम राज्य में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। हरियाणा इसके कार्यान्वयन में देश भर में, अच्छा इसके कार्यान्वयन में देश भर में अग्रणी राज्य है। वस्तु और सेवा कर, वस्तु और सेवा कर होता है बच्चों जीएसटी। क्या होता है कि समग्र राष्ट्रीय संगठन में हरियाणा का जो योगदान है बच्चों वो 6% है। बहुत छोटा सा हरियाणा है और उसका जीएसटी में जो योगदान वो है 6% है बच्चों। ठीक है, ये कह रहा है हमारा एक्साइज टैक्सेशन में क्या जो योगदान है हमारा उसके बारे में। जीएसटी संग्रहण क्रेडिट कोविड-19 का जो प्रभाव है वो क्या पड़ा बच्चों देखो। ये कह रहा है वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य का कुल जीएसटी संग्रहण था वो था बच्चों 35,389.63 करोड़ रुपए था, बिना मुआवजा उपकर और मुआवजा उपकर के रूप में। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का कुल जीएसटी संग्रह जो हो गया बच्चों 27,876 करोड़ रुपए। 31 दिसंबर 2021 तक का ये इन्होंने दिया गया है कि इतना जो हमारा जीएसटी वो कलेक्शन हुआ है, जो कि पिछले वर्ष इस अवधि की तुलना में 26% की वृद्धि को दर्शाता है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएसटी सेम आ गए तो चलो अगला है बच्चों स्टैंड अप इंडिया। ठीक है, स्टैंड अप इंडिया में क्या, यह योजना 2 अप्रैल 2016 से शुरू की गई। भारत सरकार की योजना है। भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक बैंक की हर ब्रांच कोई भी शाखा को उसके द्वारा कम से कम 1 लाख से 1 करोड़ तक प्रत्येक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिला लाभार्थियों को दिया जाएगा स्टैंड अप इंडिया। ठीक है भाई, अपने दम के ऊपर कोई भी काम जो करना चाहते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग या फिर कोई महिलाएं, उनको 1 लाख से 1 करोड़ तक की जो राशि है प्रत्येक बैंक की और प्रत्येक शाखा के द्वारा दी जाएगी। दूसरा है बच्चों प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसके बारे में तो आप लोग जानते होंगे। यह योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। राज्य में सितंबर 2022 तक 88.83 लाख बैंक खाते खोले जा चुके हैं और 71.71 लाख रुपए कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जो खोले गए कुल खातों का 81% है। यानी कि लगभग अपने कितने खाते खुल चुके हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 88.83 लाख बैंकों में खाते खुल चुके हैं और उसमें रुपए कार्ड भी जारी कर दिया है बच्चों। 71.71 लाख रुपए कार्ड जो है वो जारी किए जा चुके हैं। भारत सरकार की स्कीम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसके बाद बात आती है बच्चों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। यह कह रहा है यह स्कीम मई 2015 को शुरू की गई थी, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियां व अन्य सामान्य कंपनियों के माध्यम से प्रस्तावित प्रशासित की जा रही है। 18 से लेकर 70 वर्ष की आयु समूह के सभी बचत बैंक खाता धारक अपने आप को साल दर साल नवीकरण आधारित 12 रुपए वार्षिक प्रीमियम से इस स्कीम में सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें 12 रुपए प्रति वर्ष आपसे चार्ज किया जाता है। यह स्कीम 9 मई 2005 को लागू की गई थी। ये सभी जितनी भी बीमा कंपनियां हैं सभी की सभी बीमा कंपनियों के साथ मिलकर के भारत सरकार की स्कीम है बच्चों प्रधानमंत्री। उसके बाद आता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये योजना क्या है बच्चों, ये योजना भी 1 जून 2015 को लागू की गई। इस योजना का क्रियान्वयन भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी तथा अन्य कंपनियां जो समान दर पर आवश्यक अनुमोदन के साथ तैयार है और इस उद्देश्य के लिए बैंकों के साथ टाई अप कर लिया गया है, माध्यम से किया जा रहा है। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी जो सेविंग अकाउंट है, खाता बचत धारक है, उनको 330 रुपए वार्षिक प्रीमियम का भुगतान देने पर अपने आप को इस योजना के अंदर लाभ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। दूसरा है बच्चों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये 9 मई 2015 को शुरू की गई थी, भारत सरकार की योजना है।
इसमें 12 रुपए वार्षिक दिए जाते हैं, इसमें 330 रुपए वार्षिक दिए जाते हैं। 18 से 50 वर्ष के लिए, वो 18 से 70 वर्ष के लिए है। ठीक है, ये साल वगैरह आपसे पूछ सकता है, प्रधानमंत्री जीवन बीमा ज्योति योजना। दूसरा है बच्चों एपीवाई। एपीवाई बच्चों अटल पेंशन योजना। भारत सरकार के द्वारा 1 जून 2005 को अटल पेंशन योजना लागू की गई। सभी बैंक खाता धारक जो कि भारत के नागरिक है, जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष तक है, अटल पेंशन योजना में सम्मिलित हो सकते हैं और सदस्य का भुगतान योजना का लाभ उठा सकते हैं। अटल पेंशन के तहत 1000 रुपए से 5000 रुपए तक मासिक पेंशन की गारंटी ग्राहकों को उनके भुगतान किए जाने वाली प्रीमियम व स्कीम में प्रवेश आयु पर निर्भर करती है। ये बच्चों अटल पेंशन योजना है। इसमें क्या होता है, इसमें 18 से 40 वर्ष तक के लिए ये लागू है। आपको कुछ पैसे जो है वो आपको क्या करने पड़ेंगे, अभी अपने खाते में इस अटल पेंशन योजना में आप जमा करवा सकते हैं। उसके बाद मतलब एक निर्धारित एक आयु इसके अंदर निर्धारित की गई थी। उसके बाद आपको 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक की जो मासिक है वो आपको उस समय जो भी आपका जीवन यापन चलाने के लिए आपको सरकार के द्वारा दी जाएगी। ठीक है, अगला है बच्चों आकांक्षी जिला का परिवर्तन कार्यक्रम। ये भी भारत सरकार के द्वारा ही चलाई गई स्कीम है बच्चों। ठीक है, उसके बाद है बच्चों इस कार्यक्रम की घोषणा नीति आयोग प्लानिंग कमीशन जो द्वारा जनवरी 2018 में की गई थी। हरियाणा राज्य के नूह यानी कि जो मेवात जिला इस आकांक्षी जिले में से एक है। भारत सरकार इस आकांक्षी जिला में हरियाणा के नूह जो कि जिला सबसे निचले स्तर पर था, ठीक है, जिले में जनवरी 2019 में समग्र रैंकिंग तृतीय और वित्तीय समावेशन में कौशल विकास में पहला रैंक हासिल किया है। सितंबर 2021 में नूह ने समग्र चौथा रैंक और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में पहला रैंक हासिल किया है। स्वास्थ्य और पोषण में मेवात ने प्रथम स्थान हासिल किया है। यानी कि जो मेवात जो है, ठीक है, मेवात ने काफी ज्यादा ग्रो किया है। मेवात पहले बहुत ही मतलब एक ऐसा माना जाता था कि बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला है हरियाणा का। ठीक है, तो इस योजना के तहत मेवात ने काफी विकास किया है और मेवात जो कि एक आकांक्षी जिला भारत का, ठीक है, हरियाणा का, जिसने भारत सरकार की इस आकांक्षी जिला स्कीम के तहत इसने बहुत अच्छा ग्रो किया है। स्वास्थ्य के मामले में, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, कई चीजों के मामलों में इन्होंने बहुत अच्छा ग्रो किया है। उसके बाद है मेरा पानी मेरी विरासत, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है बच्चों, है ना। ये जो हरियाणा राज्य में जो खरीफ की फसल 2020 के अंदर के दौरान मेरा पानी मेरी विरासत एक नई स्कीम लॉन्च की थी सरकार ने। इस स्कीम में क्या था बच्चों, इस स्कीम में क्या था कि जो भी जगह पर जहां पर मतलब धान की बुआई होती है ना, धान की बिजाई होती है। अब आपको पता है धान के लिए क्या चाहिए होता है, धान के लिए भाई ज्यादा पानी चाहिए होता है। तो सरकार ने क्या कहा था, मुख्यमंत्री साहब ने आकर के बात कही थी कि भाई जो भी लोग धान की बजाय अपने खेत में कपास, बाजरा या कोई भी दलहन की फसल, मक्का, बागवानी या कोई सब्जियां जैसी वैकल्पिक फसलों को लगाएगा तो उन्हें 7000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यानी कि अगर आप धान नहीं लगाते, धान वाली जगह पर अगर आप इन फसलों को लगाते तो आपको 7000 रुपए प्रति एकड़ आपको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। या आप अपनी जमीन को खाली भी छोड़ते हैं तो भी आपको 7000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, क्योंकि आपका ग्राउंड लेवल वाटर जो है वो काफी नीचे जा चुका है और धान की फसल में आपको पता है बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। तो ग्राउंड से ही पानी हम लोग निकालते हैं, ज्यादातर हमारा पानी ग्राउंड वाटर से ही आता है। तो इस ग्राउंड वाटर को बचाने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत ये योजना स्टार्ट की गई थी। काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के परिदृश्य से। उसके बाद आता है बच्चों शिवालिक विकास एजेंसी अंबाला। ये कह रहा है हरियाणा सरकार के द्वारा शिवालिक विकास बोर्ड के नाम से एक राज्य स्तरीय अलग बोर्ड की स्थापना की गई। 24 मार्च 1993 को की गई थी। शिवालिक रेंज के अंदर जो विकास है, शिवालिक रेंज जो है हमारी, ठीक है, उसमें विकास के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों मेवात विकास एजेंसी। मेवात ने मैं पहले कहा था, मेवात ने बहुत विकास किया है। मेवात विकास का गठन क्षेत्र में गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक जो पिछड़ापन है इसको दूर करने के लिए क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली में सुधार करने के उद्देश्य से वर्ष 1980 में किया गया था। मेवात विकास एजेंसी का जो शुभारंभ है 1980 में किया गया था, क्योंकि मेवात पहले से ही क्या था, गरीबी, बेरोजगारी और थोड़ा सा पिछड़ा हुआ जिला माना जाता था। तो इसके सुधार के लिए और उसके बाद से मेवात ने काफी सुधार किया है। अभी थोड़ी देर पहले आपने मेवात की रैंकिंग वगैरह के बारे में भी देखा है, काफी ज्यादा डेवलपमेंट किया है मेवात ने। दूसरा बच्चों हरियाणा राज्य बीज प्रमाणिक संस्था। हरियाणा राज्य बीज प्रमाणिक संस्था की स्थापना 1976 में बीज अधिनियम 1966 की धारा 8 के अंतर्गत राष्ट्रीय बीज परियोजना में दी गई शर्तों के अधीन की गई थी। ठीक है, ये भी थोड़ा सा एक बार इंपॉर्टेंट है, देख लेना। इसके बाद बच्चों जो बागवानी वगैरह है वो उसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। कुछ मंडियां हैं जो भारत के अंदर स्थापित की गई है, ठीक है, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक हॉलैंड के बेस के ऊपर है, गुरुग्राम के अंदर एक मंडी बनाई गई है, इनके ऊपर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है हरियाणा भूमि सुधार
एवं निगम लिमिटेड, हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम HLRDC लिमिटेड को कंपनी अधिनियम 1976 के तहत स्थापित किया गया था। निगम का मुख्यालय पंचकुला में स्थित है। निगम के हिसार, करनाल, कैथल, भिवाड़ी, रेवाड़ी, नारायणगढ़ और हनुमानगढ़ में 7 प्रबंधीय कार्यालय है। ठीक है, हनुमानगढ़ अपने नहीं है, इसके अलावा बच्चों 6 जो हमारे हरियाणा के अंदर है, हनुमानगढ़ जो है बच्चों वो राजस्थान के अंदर है। ठीक है, ये है हमारा हरियाणा भूमि सुधार निगम लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी की स्थापना की गई थी जो भूमि के अंदर सुधार करने का काम करती है। तो ये कुछ स्कीम है, कुछ कंपनियां हैं, कुछ योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा लागू की जाती है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। मेरा पानी मेरी विरासत काफी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा जो आकांक्षी हरियाणा था वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि अगली वीडियो भी हम हरियाणा इकोनॉमी के सारे टॉपिक की जो वीडियो है वो आपको मिलती रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करके जरूर बताना आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। हाँ, इसके अंदर थोड़ी कुछ योजनाएं और भी रहती है हमारे इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।